हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका ज्योग्राफी देख रहे थे हम लोग। और एक लेक्चर हमारा हो चुका था, यानी कि पूरा चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी सेकंड चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग ग्लोब यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कहाँ पर अक्षांश रेखाएं हैं, कहाँ पर देशांतर रेखाएं। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अच्छा बच्चों, मेरा आपसे क्वेरी है एक आपका छोटी सी, कि हमने जो है सौर मंडल को देखा। सौर मंडल को हमने जानने का प्रयास किया कि भाई सौर मंडल किससे मिलकर बना है। तो 8 ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड है। जो सौर परिवार का हिस्सा है वो ही सौर मंडल है। क्लियर है? और हमने देखा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो तारा है वो कौन है? सूर्य है। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, उसमें से ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप कर रहा हूं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ध्यान दीजिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है? पहला क्वेश्चन, क्रम। और ग्रहों के आधार पर, साइज के बेसिस पर अर्थ का यानी कि पृथ्वी का स्थान कौन सा है या कौन सा नंबर है? दो क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। कौन बताएगा मेरा प्यारा बच्चा? अब आपको, अगर आपने पढ़ा है, आपने करा है, तो आप जानते होंगे। क्लियर है? चलिए, तो अभी आपको जवाब देना है। फिलहाल हम चलते हैं सीधा अपने चैप्टर पर। देख लिया आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। देख लिया? सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 में एक चीज गौर करके देखिए कि हम बात करेंगे ग्लोब की, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आपने बहुत बार अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, अपनी कक्षा में या किसी अधिकारी के यहाँ ग्लोब आपने आम रूप में देखा होगा। कैसा होगा? देखा होगा। ठीक। अब देखिए, ऐसा ही होता है ग्लोब। क्लियर है? ये क्या है? हम इसको चीज कह सकते हैं बिल्कुल सरल। ग्लोब को हम देखने का मतलब क्या है कि पृथ्वी ग्लोब के समान जैसी है। कैसी है? ग्लोब के समान जैसी है, यानी कि जैसा ग्लोब है कुछ ऐसी है। एग्जैक्टली ऐसी है ये कहना मुश्किल है ही नहीं। लेकिन पढ़ने के लिए, आभासी तौर पर, अजम्पशन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो ग्लोब जैसा है। आप ग्लोब को देख लीजिए, अर्थ को देख लीजिए, आपको कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे क्या है? सब कुछ सेम है। तो मेरा कहने का पर्पज जो है सिंपली वो इतना ही है कि अर्थ हमारी ये है। क्लियर है? ऐसी अर्थ है। अब ये ग्लोब है, अब मुझे बताइए क्या झुका हुआ है? तो हाँ, आप कहेंगे सर हल्का सा टिल्ट है, क्योंकि अगर बीच में होता तो इस तरीके से होता है ऐसे। लेकिन ये कैसा है? ये ऐसा है, इधर झुक रहा है, इधर से। अब देखिए, अगर बीच में झुकी होती तो लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है? ऐसे ड्रॉ है। क्लियर है? कैसे है? ऐसे ड्रॉ है। ठीक, ध्यान रहेगा। तो ये क्या है? ये इसका अक्षीय झुकाव है। ये जो हमको दिखाया गया है अक्षीय। अगर कोई चीज गोल कैसी होगी, मान लीजिए, अभी हम नोट समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, भाई दो हिस्से बना लेते हैं। एक ये गोल है, एक ये गोल है। क्लियर है?
थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, ऐसे, और ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे। क्लियर है? अब तो इस पर समझ आ रहा होगा ना। तो ये असल में गोल है, और गोल है तो बीच में से हमने इसको दो कर दिया, मतलब दो एक लाइन ड्रॉ की है। लेकिन ये क्या है, ये आपकी टिल्ट है, और टिल्ट है तो आपको पता होना चाहिए ये कैसी दिख रही है, ग्लोब जैसी। तो ग्लोब कुछ ऐसा ही आपका बना हुआ है। आइए देर न करते हुए हम चैप्टर पर बढ़ते हैं और चैप्टर को देखते हैं पढ़कर समझकर। सबसे पहले आइए तो हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है अक्षांश रेखा और आपका देशांतर रेखा। आप आज पहली बार 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, आप पहली बार। लेकिन आप आज के बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपकी फिंगर ऑन फिंगर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। क्योंकि आप चाहे कोई सी भी क्लास दें, इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आप जब भी तैयारी करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, ये चैप्टर ज्योग्राफी का बेस माना जाता है, नींव के पत्थर माने जाते हैं। इसलिए अगर हमको ये चीजें पता है, बेसिक फंडामेंटल, और दुख की बात क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये 12वीं के बाद पता चलती है, जो आप 6 में पढ़ रहे हो, लिटरली आप पूछिएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दें, इसे पढ़ें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसको आप गौर करके देखिए। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आप कहेंगे हाँ सर कुछ दिख तो रहा है। क्लियर है? देख लिया? अब देखिए, ये कुछ कुछ ऐसा है गोल। क्लियर है? और एक इसमें रेखा खींची गई है इस प्रकार, कुछ इस प्रकार लाइनें ड्रॉ की गई हैं, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। देख लिया? और देख लिया यहां तक? और कुछ लाइनें इस तरह से ड्रॉ की गई हैं। आ कहाँ रही हैं? सब इसी बिंदु पर आ रही हैं। देख लिया? चलिए फिलहाल इतना आपको नजर दौड़ा, इतना ध्यान रखिए मात्र। क्या हमने कुछ देखा है? एक ग्लोब पर इस तरीके से लाइन खींची हुई थी, एक ग्लोब पर इस तरीके से। इतना बेसिक फंडामेंटल आप याद रखिए। अब बिल्कुल इस पिक्चर को आप अपने माइंड में रखिए, सोचने की जरूरत नहीं है। बस इन दो जो लाइनें मैंने आपको दिखाई हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। क्या देख चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल नहीं है। ये बात सच है, गोल नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। कैसी है? ध्रुवों पर चपटी। जी ऐसी लक्की बाग, आप क्या हमको देख पा रहे हैं बेटा? सुन रहे हैं? यानी कि आप बैठ गए तो आवाज आ रही होगी। कोई भी एक बच्ची माइक लेकर बात करे बेटा, कोई भी बच्चे। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आलिमा। आलिमा। कौन सी क्लास है आलिमा बेटे आपकी? 7th A। 7th A क्लास है। अच्छा चलिए शाबाश। मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है आलिमा। वैसे हम लोग आपका 6th क्लास करा रहे हैं, हमारी 6th क्लास है ये। आप पढ़ना चाहोगे 6 भी? जोर से बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, कौन बच्चा बताएगा ग्लोब के बारे में? ग्लोब क्या होता है, कुछ उसके बारे में बेसिक जानकारी कौन बच्चा देगा? कोई भी बच्चा, पूरी आपका पूरी क्लास में ग्लोब के बारे में बताए, ऐसा ग्लोब ये होता है, हमने वहां देखा है, ऐसा कुछ।
चलिए शाबाश, आप ही बताएं। कोई बात नहीं, कोशिश करिए और कोई बच्चा बताए। ऐसे कुछ नहीं है कि आपको ही बताना है, वो जो बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम आप जानते हैं या फिर आपके अंदर आत्मविश्वास है। बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप अभी से ही, अगर ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दो आप अगर जो क्लास आपने पिछली अभी रिवीजन करी है, मतलब जस्ट कुछ महीने पहले आप पास करके आए हो, उसकी अगर जुड़ी चीजें आपको याद नहीं है तो हमारी क्वेश्चन रेंज सर, हम हमें कुछ कुछ ध्यान आ रहा है लेकिन पूरा ध्यान नहीं आ रहा, मैं ये बता सर ये सकती हूँ। बोलना चाह रही। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत अच्छे, माइक दीजिए उनको अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? द मॉडल ऑफ द अर्थ। मनीषा। मनीषा। क्या है ये ग्लोब? द मॉडल ऑफ द अर्थ। द मॉडल ऑफ द अर्थ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कुछ, और कुछ बताओगे आप? अब देखिए, मनीषा ने एक पॉइंट बताया, ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि मॉडल है अर्थ का। अर्थ को समझने के लिए एक अगर हमको कोई मॉडल चाहिए तो वो आपका ग्लोब है। एक पॉइंट हमको मनीषा ने दिया। दूसरी बच्ची कोई बताए? शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्लोब के बारे में। अरे अभी मनीषा ने जवाब दिया है, आप लोग भी दे सकते हो। शाबाश। अरे मनीषा ने अभी जवाब दिया है, कोई और बच्चे कुछ पता ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ जानते हो। हाँ बोलिए बेटा, क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता। बोलिए बेटा अमृता, कुछ बताइए ग्लोब के बारे में। ग्लोब पृथ्वी का नमूना होता है। बहुत बढ़िया, पृथ्वी का नमूना होता है। और दूसरा बिंदु, कोई और पॉइंट? देखिए, नमूना और मॉडल एक ही बात है, मैं आपको बता दूं, मॉडल और नमूना एक ही होता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट बताइए बेटा। कोई और बच्चा बता रहा है? चलिए आइए हम पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दें सभी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पिछले अध्याय में, अध्याय का मतलब चैप्टर, लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो कभी भी ये मत बोल देना अर्थ गोल है, लगभग गोल जैसी है ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 100% गोल नहीं है, क्योंकि वो ध्रुवों पर चपटी है। ग्लोब क्या होता है? एक हमारी कल्पना है अर्थ की, उसका मॉडल है, उसका नमूना है, ताकि हम अर्थ को विश्लेषण कर सकें, हम उसको पढ़ सकें, हम उसको समझ सकें। इसलिए हम लोग ग्लोब की मदद लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ग्लोब की मदद लेते हैं। अगर आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम आखिर में ग्लोब का उपयोग क्यों करते हैं, क्या महत्व है ग्लोब का, ये सारी चीजें। अब देखिए, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। कैसी है? उत्तर और दक्षिण जो आपके ध्रुव हैं उनमें कैसी है आपकी चपटी, और मध्य में वो उभरी हुई है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मैंने अर्थ बनाई ऐसी तो है नहीं, एक्चुअल में है कैसी, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर में है कैसी। देखिए, देख रहे हैं आप? अब बताइए आपको दोनों में से चपटी कैसी लग रही होगी? आप कह रहे हैं सर, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये पृथ्वी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कुछ कुछ ध्रुवों पर ऐसी है, ऐसा फॉर्म।
चपटी जैसी है। क्लियर है? इस तरह की गोल नहीं है। क्लियर है? ये क्या नहीं है? इस तरह की गोल नहीं, कुछ ऐसी है जैसे यूं बना था ना एकदम से, या फिर ऐसे मान लीजिए ये कर्व है, बहुत बड़ा हो जाए और मैं इसको यूं कर दूं, एकदम ढाल दूं ऐसे, तो ये कुछ क्या है? चपटी है। क्लियर है? तो कहां से चपटी है? ये जो आपके ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी, इसको बोलते हैं उत्तरी, मैं आपको सब समझाऊंगा, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं आपका दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? क्या बोलते हैं? उत्तरी दक्षिणी। देखिए ध्यान दीजिए, वापस मैं पूरा आपको समझा देता हूं। दो ध्रुव याद रहने चाहिए आपको, कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और मैं एक बेसिक फंडामेंटल के रूप में आपको बना के दिखाऊं अर्थ को, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला क्षेत्र है जहां पर आपका पृथ्वी ध्रुव पर कैसी है? चपटी है। क्लियर है? नैरो जैसी हो जाती, संकीर्ण सी। तो ये जो ध्रुव है ये क्या है? इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्लियर है? और इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है इतना? तो अगर आपसे पूछ ले नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़े और समझते हैं। क्या आप कल्पना, कल्पना का मतलब होता है सोचना, नाम नहीं है किसी का, कह रहे क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखाई देती है? आप पृथ्वी को कल्पना करिए कैसी दिखती होगी। क्लियर है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अगर आपकी कक्षा में ग्लोब रखा हुआ है, आप उसको सावधानी पूर्वक देखिए। चलिए आ गया फटाफट ग्लोब हमारी क्लास में। ये देखिए ऐसे होता है ना ग्लोब, और ज्यादातर कहां रखा होगा? आपके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रखा होता है। बस कोशिश होती है कि एक बार इसको घुमा दूं मैं जब भी मौका मिले, है ना? ऐसे ही होता होगा ना मन में कि सर थोड़ा सा बाहर निकले और एक दो थोड़ा घुमा दो, स्पीड बना दो ग्लोब की। तो ऐसा हमारा ग्लोब है। अब हमने देख लिया ध्यान से। क्लियर है? अब देखिए, ग्लोब लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिबिंब है। लघु का मतलब होता है छोटा, पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप है कि लगभग पृथ्वी ऐसी है, ग्लोब जैसी। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। आकार मतलब कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा हो, इस प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब जैसे गुब्बारे और उनमें हवा भरी जाती है, ये सब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। यानी कि जो छोटे ग्लोब हैं हम उनको क्या कर सकते हैं? अपनी पॉकेट, अपनी जेब में, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो। गुब्बारे जैसे आकार के होते हैं, उनको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। स्थिर का मतलब समझते हैं? कांस्टेंट, यानी कि एक जगह अगर कहीं खड़े हो गए तो उसके बाद कहीं नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप देखोगे आपकी क्लास जहां है वहीं रहेगी, ये आपका चल नहीं सकती। क्लियर है? मेज टेबल है, हम इनको एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जा सकते हैं। ऐसे ही ग्लोब है कि हम एक जगह से दूसरे हिसाब से, अगर बहुत बड़ी मेज होगी तो उसको कैरी करने में दिक्कत होगी, छोटी सी मेज होगी तो उसको हम उठाकर आसानी से ले जा सकते हैं। यही समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं कुम्हार देखा है आपने? कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता हुआ देखा आपने? जब लट्टू घूमता है बहुत तेज, या कुम्हार का चाक है जिसपे आपके बर्तन बनाता है, कैसा है वो? बहुत तेज राउंड करता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर को सही आकार में दिखाया जाता है। यानी कि हम समझने के लिए कि आखिरकार अर्थ पर कहां पर देश हैं, कहां पर महाद्वीप हैं और कहां पर आपके महासागर हैं, ठीक, क्लियर है? उनको हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि भाई ग्लोब पे ये पोजीशन यहां है। अगर मैं हिंद महासागर की बात करूं, या मैं अटलांटिक सागर की बात करूं, या मैं प्रशांत महासागर की बात करूं, क्लियर है, या मैं आर्टिक महासागर की बात करूं, मैं अरब सागर की बात करूं, मैं बंगाल की खाड़ी की बात करूं, क्लियर है, तो मेरे को क्लियर होगा अच्छा ये जगह यहां पर है पृथ्वी पर, तो हम उसको ग्लोब में आसानी से देख सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। क्लियर है?
इसलिए हमारी खोज को और सरलतम अगर कोई करता है पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, तो वो कौन करता है? ग्लोब करता है। अब मुझे बताइए कि ग्लोब का महत्व क्या है। तो अगर हम 2-4 पॉइंट अभी ले, अभी हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन पहला, ये पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है। हमें देश और महाद्वीप और महासागरों को समझने में इससे मदद मिलती है। क्लियर है? हम बहुत सारी जानकारी इससे जुटा सकते हैं। किसी स्थान को देख सकते हैं, किसी देश की स्थिति को देख सकते हैं, कौन सा महासागर कहां पर है हम ये देख सकते हैं, कौन दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी ध्रुव के नियर देश है, दक्षिणी ध्रुव के पास में देश है, कौन सा देश उत्तरी ध्रुव के पास में है। इतनी हम बेसिक चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार किसी स्थान की स्थिति को कैसे बताया जाए। अब मेन है किसी स्थान की स्थिति बताना कि भाई कौन देश कहां पर है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। क्या होती है? रेखाओं की। अब हम उन बिंदुओं को, अब उन रेखाओं को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी जानकारी हमको चाहिए, कैसे हम जानकारी जुटा सकते हैं। क्लियर है? और क्या महत्व है उनकी जानकारी का। थोड़ा सा ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी, लेकिन हम क्लियर कैसे कर पाएंगे? जब हमने पढ़ा होगा, हमने चीजों को एक एक करके समझा होगा। तो हमको पढ़ना है और समझना है और देखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।